सफेद कुर्ता पाजामा, सिर पर सजी सफेद पगड़ी जिसका एक सिरा कंधे से उतरकर छाती पर ठहर गया है और बोली में ठेठ उत्तर प्रदेश की मिट्टी की गंध। पर्दे पर यह आकृति जैसे ही उभरती है, स्मृतियों के किसी अंधेरे कोने से एक नाम कौंध उठता है, पूर्व सांसद विधायक अतीक अहमद। लेकिन खचाखच भरे सिनेमा हॉल में तालियों और सन्नाटों के बीच जब यह किरदार अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है तो यह आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 एक नया नाम सामने रखती है, आतिफ अहमद। एक ऐसा राजनीतिक चेहरा जिसकी परछाई में सत्ता, साजिश और सरहद पार के रहस्य एक साथ सांस लेते दिखाई देते हैं। आतिफ अहमद हैं जो उत्तर प्रदेश का पॉलिटिशियन है। फिल्म का एक सीन है जिसमें आतिफ और मेजर इकबाल के बीच फोन पर बात हो रही है। आतिफ जेल में है और इकबाल अपने अड्डे पर। आतिफ सलाम बोलता है तो दूसरी तरफ इकबाल कहता है कि कल तक बंदूकों का इंतजाम हो जाएगा, हमारे लड़के भी सरहद पार करने को तैयार हैं, बस आप अपना इंतजाम शुरू कीजिए। आतिफ जवाब देता है, आज हमारा मेडिकल चेकअप है और हमने डॉक्टर से बात कर ली है। कट 2 दिखाया जाता है, वह मंजर जब आतिफ को लेकर पुलिस अस्पताल से निकल रही है। आतिफ को मीडिया वालों ने घेरा हुआ है, वो कुछ कहता है। इसी बीच 2 लड़के आते हैं, आतिफ की कनपट्टी पर बंदूक सटाते हैं और गोली मार देते हैं। आतिफ वहीं मर जाता है। यह सीन और इस शख्स की डिटेलिंग बताती है कि यह दृश्य महज सिनेमाई कल्पना नहीं लगता। इसकी बारीकियां, इसका ताना बाना एक वास्तविक कथा की ओर संकेत करता है। क्या यह चरित्र वास्तव में अतीक अहमद की छवि से प्रेरित है? अतीक को इस तरह फिल्म में दिखाना कि अगर वह ना मारा जाता तो देश में कोई बड़ा हमला हो सकता है। यहीं से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। क्या सचमुच अतीक अहमद का सरहद पार से कोई रिश्ता था? क्या उसकी कहानी सिर्फ अपराध और राजनीति तक सीमित थी या उसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की भी कोई परत छिपी थी? नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे अतीक अहमद के सरहद पार यानी पाकिस्तान से कनेक्शन की जड़ें तब खोदी जाने लगी थी जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड की जांच के दौरान अदालत में चार्जशीट और एफआईआर दाखिल की। 16 अप्रैल 2023 को द हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अतीक ने यह बात खुद कबूल की थी कि उसके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। रिपोर्ट बताती है कि यूपी पुलिस ने अपने एफआईआर में लिखा है कि अतीक ने पुलिस को बताया कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है क्योंकि उसका कनेक्शन सरहद पार से है। अतीक ने यह भी कबूल किया था कि पाकिस्तान से आए हथियारों का इस्तेमाल उमेश पाल और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अतीक ने पुलिस को दिए बयान में विस्तार से बताया था कि पाकिस्तान से हथियार भारत कैसे पहुंचते थे। अतीक के मुताबिक आईएसआई ड्रोन का इस्तेमाल करके पंजाब बॉर्डर के पास हथियार गिराती थी। वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोग जो उस नेटवर्क का हिस्सा थे उन हथियारों को इकट्ठा करते थे। उसी खेप में से कुछ हथियार जम्मू कश्मीर के आतंकियों के पास भेजे जाते थे और कुछ हथियार मेरे पास यानी कि अतीक के पास पहुंचाते जाते थे। यह बात अतीक ने कही थी। इन हथियारों के बदले अतीक अहमद मोटी रकम चुकाता था। अतीक ने पुलिस को यह बताया था कि वो पाकिस्तान से AK-47, 45 बोर की पिस्तौल और यहां तक कि RDX जैसे खतरनाक विस्फोटक भी मंगवाता था। उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षाकर्मियों की हत्या में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वे भी पाकिस्तान से ही आए थे। अक्सर सवाल ये भी होते हैं कि क्या अतीक अहमद अकेले अपनी इस बड़े दहशत का साम्राज्य चलाता था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अतीक के साथ उसका भाई अशरफ अहमद का नाम भी जुड़ता है। जब अतीक की हत्या हुई थी तब अशरफ भी उसके साथ मेडिकल के लिए जा रहा था। इस बारे में भी अतीक ने पुलिस को बताया था कि पाकिस्तान से कुछ संपर्कों को वो मैनेज करता है तो कुछ को उसका भाई अशरफ मैनेज करता है। आपको बता दें कि यह पूरा गिरोह IS-227 के नाम से जाना जाता था, जिसमें अतीक का परिवार और करीब 132 सदस्य शामिल थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अतीक के बेटे अशद के पास से भी विदेशी हथियार बरामद हुए थे जब वह झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। अतीक अहमद जरैम की दुनिया में दाखिल हुआ 1989 में। करीब 44 सालों तक उसका खौफ बना रहा।
उस पर 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज थी, लेकिन उसे पहली बार दोषी माना गया मार्च 2023 में उमेश पाल के अपहरण के मामले में, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले में अतीक अहमद सिर्फ आरोपी था, दोषी करार दिए जाने से पहले उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल की हत्या का गवाह था। अतीक के पूरे साम्राज्य का अंत भी हुआ बहुत नाटकीय तौर पर। 15 अप्रैल 2023 की रात को जब अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस ले जा रही थी, तब 3 हमलावर लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य पत्रकार बनकर आए और कैमरे के सामने ही दोनों भाइयों को गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने बाद में पुलिस को बताया कि वे अतीक के गैंग का सफाया करके अपना नाम कमाना चाहते थे। यहां तक कि अतीक की हत्या में इस्तेमाल हुई जिगाना पिस्तौल का भी पाकिस्तान से नाता बताया गया। हालांकि पिस्तौल मूल रूप से तुर्की में बनती है, लेकिन भारत में बैन होने के कारण इसे अक्सर पाकिस्तान के अवैध कारखानों से तस्करी कर लाया जाता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने धुरंधर 2 देखी है, और अगर देखी है तो अतीक अहमद का उसमें क्या रोल था। अगर नहीं देखी तो देखने जाइए और हमें जरूर बताइए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।